नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, आज हम क्लास 12th की यूनिट 1 की 4 डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। आपका जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक यानी आपका टॉ हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। माना कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको तीरों के द्वारा मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो माना कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसे तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q रखा हुआ है, या 2L लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव -q और +q रखा है। किससे? इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो यहाँ से कितना है ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य करेंगे। बच्चों, किस तरीके से कार्य करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस तरीके से रखा है जिस तरीके से मेरा ये मार्कर है। अब कोई भी बल जो इस पर अप्लाई होगा वो क्या करेगा? इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही घुमाने का प्रयास करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, इसका अर्थ क्या है कि इस पर फोर्स कुछ इस तरीके से लगना चाहिए, यानी कि इस वाले टिप पर फोर्स नीचे की तरफ और इस वाली साइड पे फोर्स क्या लगना चाहिए? ऊपर की तरफ। तब जाके वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर बल नीचे की तरफ और इस साइड बल ऊपर की तरफ। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाला F1 और ये F2, दोनों पर आवेश समान है, इसलिए बल भी क्या होगा? एक समान होगा, जो कि हमारा होगा QE। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? QE, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर F में Q0 से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझी थी। यहाँ पर आवेश Q है, तो यहाँ से F निकालेंगे तो E इंटू में Q हो जाएगा। तो इस पर ये दो बल युग्म आघूर्ण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव Q के साथ है, यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस अवस्था में इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण हम क्या कहते हैं? क्या होता है बेसिकली बल युग्म आघूर्ण? बल गुणा लंब दूरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बल युग्म आघूर्ण को, अगर मैं टॉ से डिनोट करती हूँ, टॉ से प्रदर्शित करती हूँ, तो बल हमारा क्या हो जाएगा? F, जो कि क्या है? F1 इज इक्वल टू, हमने खुद ही देखा है, F2 इज इक्वल टू QE है, क्योंकि आवेश के बल के परिमाण क्या है? एक समान है। तो यहाँ पर हम बल क्या लिख देंगे? QE इंटू लंब दूरी। अब यहाँ पर हमें लंब दूरी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालनी होगी। लंब दूरी का अर्थ है ये वाली डिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाली टर्म अगर 12 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? 12। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर इसी के आधार पर हम क्या निकालें? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा? आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा जो हमें निकालना है, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्ण हमारा 2L। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर मैं L निकालना चाहूंगी तो क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा के पास, तो 2L साइन थीटा। तो बेसिकली लंब दूरी क्या आ जाएगी हमारी? 2L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं Q और 2L को एक साथ रख दूं और E को शिफ्ट कर दूं, मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे किया जा सकता है, तो Q इंटू में 2L इंटू में E साइन थीटा। ठीक है, यहां से हम जानते हैं, या वी नो दैट P बराबर Q इंटू में 2L होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये हमारा P, और इसका मान Q इंटू में 2L है। तो Q इंटू में 2L की जगह पर मैं P पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारी टर्म में क्या आ जाएगा? टॉ बराबर PE साइन थीटा।
बच्चों यही हमारा बलयुग्म आघूर्ण होता है, थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण हमारा यही समीकरण होती है। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण। अगर हम यहाँ पर अधिकतम की बात करेंगे तो टॉ के लिए अगर मैं मैक्सिमम पार्ट लेती हूँ तो यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास क्या है साइन थीटा, तो हमें साइन थीटा क्या करना चाहिए मैक्सिमम, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, तो थीटा को मैं क्या रख सकती हूँ 90 डिग्री अधिकतम के लिए। तो यहाँ पर टॉ मैक्सिमम पार्ट आ जाएगा पीई साइन 90 डिग्री, साइन 90 हमारा क्या हो जाता है 1, ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या हो जाएगा पीई, तो टॉ मैक्सिमम बराबर हमारा क्या हो जाएगा पीई। तो ये हमारा बेसिकली अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक हो गया। उसके बाद जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पी की परिभाषा यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निकालनी होती है इसी फॉर्मूले के माध्यम से, तो हम इसी फॉर्मूले को उठाएंगे और यहाँ से P बराबर क्या निकाल लोगे टॉ मैक्सिमम अपॉन में E हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले लेती हूँ या 1 न्यूटन पर कूलाम हो, तो इस अवस्था में P बराबर क्या आ जाएगा बच्चों टॉ मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर P आपका बल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और टॉ हमारा क्या है अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण। तो आप क्या कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण के बराबर है जो कि 1 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।